देश का बहुचर्चित मामला राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस केस में फिलहाल जांच जारी है और सभी को इंतजार है पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर करने का। इसी बीच में ये देखा जा रहा है कि सोनम और राजा के परिवार एक दूसरे पर न केवल गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि केस को मोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। जहां एक और बीते दिन राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने सोनम के परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। हवाला से पैसे कमाने का आरोप लगाया गया, तंत्र मंत्र का आरोप लगाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पैसे ले जाने, सोने के जेवर ले जाने का भी आरोप सोनम पर लगाया गया। इसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि पुलिस को सोनम का लैपटॉप मिला है, कुछ जेवर मिले हैं, पैसे मिले हैं और एक पिस्तौल भी मिली है। पुलिस जांच में ये दावा किया गया था कि सोनम के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं, लेकिन अब केस में नया मोड़ तो तब आया जब सोनम के परिवार वाले कानूनी लड़ाई के लिए खड़े हुए। सोनम के परिवार वालों का कहना है कि राज के साथ सोनम का कोई भी संबंध नहीं था। सोनम को इस केस में जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये देखा गया कि राज कुशवाहा को लेकर के सोनम का परिवार कई गंभीर आरोप लगाता हुआ दिखाई भी दिया। सोनम के भाई का कहना है कि पिछले 6 महीने से राज ऑफिस में घपला कर रहा था, पैसों की हेराफेरी कर रहा था। यही वजह है कि इस केस को अंजाम देने के लिए राज कुशवाहा ने कई जगह पैसे खर्च किए। सोनम रघुवंशी के भाई का कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि इसमें असल कसूरवार कौन है। परिवार का कहना है कि इस केस में हो ना हो राज कुशवाहा का हाथ है। सोनम को जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोनम और राज का कोई मेल नहीं था। सोनम ने अपनी मर्जी के साथ राज के साथ शादी की थी। साथ ही परिवार का कहना है कि सोनम लाखों रुपए कमाती थी और वो कभी भी राज को पसंद नहीं किया करती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज के साथ अफेयर की खबरें सामने आ रही हैं। परिवार का कहना ये भी है कि इस केस में अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर राजा को मारने का कारण क्या था। अगर सोनम चाहती तो वो राज के साथ भाग भी सकती थी। अब इन तमाम दावों के साथ साथ आपको बता दें कि सोनम का बयान इन दावों पर मेल नहीं खा रहा। सोनम का कहना है कि वो राज कुशवाहा के साथ अफेयर में थी। सोनम ने यह भी बयान दिया कि इस केस में परिवार वालों को सब कुछ मालूम था। अब ये देखा जा रहा है कि सोनम के बयान उसी के परिवार वालों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में शिलोंग पुलिस अब दोनों ही परिवार वालों के बयान आमने सामने रखकर दर्ज कर सकती है। दोनों ही परिवार वालों को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मामले में अब तक सोनम का परिवार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने कदम पीछे कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस की पूछताछ हो जाती है और वकील से मुलाकात होती है, तब बयान बदल दिया जाता है। ऐसे में अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।